आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। दिनांक 4 जून 2025 बुधवार अग्रसेन भवन ब्लॉक बी प्रशांत विहार सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली में स्वर्गीय श्रीमती सरोज गुप्ता की याद में आर.के. गोयल परिवार ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन के संस्थापक एवं सुप्रसिद्ध भजन गायक हरिओम मुंजाल एवं श्रीमती श्रुति मुंजाल नारंग और साथियों ने भजन गाकर स्वर्गीय श्रीमती सरोज गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में आर.के. गोयल परिवार के सदस्य एवं मित्र सभा में सम्मिलित हुए और स्वर्गीय श्रीमती सरोज गुप्ता को याद करते हुए परिवार के सदस्यों ने और भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन के वरिष्ठ संरक्षक सुरेंद्र खन्ना ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संगीत आराधना कला केंद्र श्री सुंदरकांड संकीर्तन मंडल केशवपुरम दिल्ली। संगीतमय सुंदरकांड पाठ भजन संध्या माता की चौकी। जन्मदिन शादी एवं श्रद्धांजलि सभा के लिए संपर्क करें श्री हरिओम मुंजाल गुरुजी संस्थापक एवं संगीताचार्य 9810519248। श्रीमती श्रुति मुंजाल नारंग संगीत अध्यापिका 99905351 9999050044। श्री सुरेंद्र खन्ना वरिष्ठ संरक्षक 9711837217। कार्यक्रम की बुकिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। माता जी की श्रद्धांजलि सभा में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। स्वर्गीय पूज्य माता जी सरोज गुप्ता जो 24 मई को हमारे बीच से जिनकी दिवंगत आत्मा प्रभु के चरणों में समा गई, जन्म सब लेते हैं, अपना अपना रोल कर्तव्य निभाते हैं, परंतु कहते हैं सबसे कठिन जो कर्तव्य होता है, रोल होता है, वो माता का होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में माता को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। कहते हैं माता पिता गुरु, चौथे नंबर पर भगवान का नाम लिया जाता है। इसलिए माँ कहते ही एक दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है, दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं, दिव्य प्रेरणा जागृत हो जाती है। वैसे भी श्रीमती सरोज गुप्ता जी एक अध्यापिका के नाते समाज में रोल अदा किया, समाज सेविका बनकर के समाज की सेवा की, घर परिवार का लालन पालन किया, धार्मिक दृष्टि से प्रभु के चरण कमलों में विश्वास रखने वाली, समर्पित भाव ऐसी थी माता सरोज गुप्ता जी, जिनकी सुंदर फुलवाड़ी इस परिवार में है। इनके श्रीमान राजेंद्र कुमार गोयल जी
इनके पुत्र 3 पुत्र हैं। संदीप गोयल जी, उनकी धर्मपत्नी सुनीति गोयल, ग्रैंड डॉटर अर्चना गोयल, दूसरे पुत्र है गौरव गोयल, उनकी धर्मपत्नी है नीरू, और ग्रैंडसन अजितन, और तीसरे पुत्र है विनीत गोयल, उनकी धर्मपत्नी है दीपिका गोयल, ग्रैंडसन है अजीब गोयल। तो ये भरा पूरा सुंदर परिवार जो माता जी के समर्पण, प्यार और प्रेम में पल्लवित हुआ, पोषित हुआ, समाज में इस परिवार ने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई। तो आइए हम ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर से श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमलों में विनती करते हैं, हे प्रभु, माता जी की दिवंगत आत्मा सदा सर्वदा आपके चरण कमलों में रहे और घर परिवार को सुख शांति आनंद का दान दे। घर परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, हर क्षेत्र में उन्नति करे। इस भाव के साथ गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थ्यजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि, भवं भवानि सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे राम श्री राम श्री
कालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। नवकंज लोचन
भुज शर चाप धर संग्राम चित कर दूषण आजान भुज शर चाप धर संग्राम चित कर दूषण श्री राम श्री राम हे राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव बदन तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम अवधेय कंज निवास गुरु पावनी फल कर कंचन हृदय कंज निवास गुरु पावनी फल कर कंचन श्री राम श्री राम हे राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भरतारणम कंज लोचन कंज मुख कर कंचन पद कंजारणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर बड़े कृपालु हैं। अपने भक्तों पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं, उनके भय को हरण करते हैं। ऐसे हैं पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनके चरणों में आपने माता जी की दिवंगत आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना की। तो आइए, ये दुनिया अरे पगले एक राम कहानी है। यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। जो भी आए हैं कुछ समय के लिए आते हैं, कोई 100 वर्ष के लिए, कोई 90 वर्ष के लिए, कोई 80 वर्ष के लिए, तो कोई जितना समय लिखवा करके आते हैं उतने समय में अपना रोल अदा करते हैं, समाज में अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। आपने अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को कितनी ईमानदारी से निभाया, बात यह है। उसी प्रकार प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं। माटी कहे कुमारी से तू क्यों रो दे मोहे, एक ऐसा आएगा मैं ढूंढूंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंगार
सिंहासन चढ़ चले, एक तो बंधे जंजीर। ये दुनिया रे पगली, एक राम कहानी है। ये दुनिया रे पगली, एक राम कहानी है। यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये दुनिया रे पगली, एक राम कहानी है। जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा, जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा, हर श्वास ये कहती है, झूठी ये जवानी है। हर श्वास ये कहती है, झूठी ये जवानी है। ये दुनिया रे पगली, एक राम कहानी है।
हमारे दुख का कारण होता है मोह। अभी आपने भजन में सुना, मोह ही हमारे दुख का कारण होता है। मोह से जीवन और संसार तो अवश्य चलता है, परंतु अति हरेक चीज की बुरी होती है। इसलिए उतना मोह करें जिससे कि हमारा संसार और जीवन चलता रहे। अतिशय मोह करने से दुखों की उपज होती है। तो आइए श्रुति गुंजार नारंग आपके सामने एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करती है।
देश में संत हुए हैं। गुरु नानक देव, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, बहुत संत हैं जिन्होंने हमारे समाज को राह दिखाई है, सांत्वना दी है। इसलिए एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं श्रुति मुंजाल नारंग। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना।
प्रभु के नाम का सिमरन करो, चिंतन करो, जाप करो, ध्यान करो। यही मानव जीवन की सच्ची उपलब्धि है। इसी के लिए प्रभु ने आपको इस संसार में भेजा है। जो नियमित रूप से प्रभु का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, वो हमेशा हमेशा आनंद में रहते हैं। इसलिए संत लोग आनंद में क्यों रहते हैं? उन्हें कोई तनाव नहीं व्याप्त होता, इसलिए वो हमेशा प्रभु के नाम में डूबे रहते हैं, प्रभु के नाम में मग्न रहते हैं। तो अभिमान से बचा ले। यदि हमारे जीवन में अभिमान आता है तो हमारा सर्वस्व नष्ट हो सकता है, जैसे रावण का हो गया। इसलिए ये भजन हमें ये प्रेरणा देता है, तो काहे करे अभिमान खिलौने माटी के। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देख कर जब कबीरदास जी ने देखा ये कैसी दुनिया है, सारा जग जल रहा है, अंत समय में उसका यही स्थिति होती है। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। इसलिए तो काहे करे अभिमान खिलौने माटी के, तो काहे करे अभिमान खिलौने माटी के। ये वक्त बड़ा बलवान खिलौने माटी के, संग न जाई, कर ले प्रभु का ध्यान।
किसी को तन का अभिमान है, मैं कितना शक्तिशाली, मैं कितना सुंदर हूं। किसी को मन का अभिमान है, मैं बड़ा मनस्वी हूं, मन मेरे अनुकूल चलता है, मैं मन के अनुकूल नहीं चलता। किसी को धन का अभिमान है, किसी को अपनी विद्वता का अभिमान है। तो प्रभु कहते हैं कि अभिमान तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अपने जीवन में निर्अभिमानी होकर के अपना जीवन जिए। तो कबीरदास जी ने कहा है, कछु लेना ना देना मगन रहना, ना कुछ दो, प्रभु भक्ति में ना कुछ देने की जरूरत है ना कुछ लेने की जरूरत है। जो प्रभु के नाम में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। मात पिता बांधव सुत धारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा, राम नाम तेरा तारनहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत सादगी, कटे कोटि अपराध। प्रभु के नाम का चिंतन चाहे एक घड़ी किया जाए, आधी घड़ी किया जाए, सच्चे दिल से किया जाए, तो हमारे जन्मों के कोटि कोटि पाप प्रभु हर लेते हैं। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। राम 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 कहना, राम 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 कहना, राम 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 कहना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जामे बोले मेरी बहना, ओ जामे बोले मेरी बहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। राम 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 कहना, राम 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 कहना, राम 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 कहना, राम 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 कहना, राम 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 कहना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना
चरणन में लिपट रहना, ओ गुरु चरणन में लिपट रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, केवटिया से मिले रहना, ओ केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन 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 रहना। राम 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 कहना, राम 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 कहना, राम 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 कहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तारक मंत्र राम पुकारते हैं। राम क्या है? कबीरदास की राम है, जो राम से भी पहले जो राम नाम रखा गया प्रभु का, उस राम में कितनी शक्ति है उसका विचार करने वाली बात है। रा का अर्थ होता है सूर्य देव, जो प्रकाश के देवता है, शक्ति के देवता है। अ का मतलब होता है अग्नि, जो हम जोत जगाते हैं दरबार में, प्रकाश देती है, शक्ति देती है। और मां का अर्थ होता है मयंक चंद्रदेव, जो हम में शीतलता मिलती है, जिससे आनंद मिलता है, मानसिक आनंद मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। ऐसा है पारब्रह्म परमेश्वर का दिव्य छोटा सा नाम, इसलिए राम राम कहना, इसी में मगन रहना। तो आइए अंतिम पुष्प समर्पित करते हुए हम ये मंच पंडित जी महाराज को बुलाते हैं। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके ना राम। राम नाम में कितनी शक्ति है। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके ना राम। लांग गए हनुमान सीतु लेके राम का नाम। लांग गए हनुमान सीतु लेके राम का नाम। दो अक्षर का नाम ही भवसागर पार लगाए। जैसे सब पत्थर तरे राम नाम लिखवाए। बंधु, जब पत्थर तर सकते हैं तो हम तो सजीव हैं। हम जब अपने हृदय में प्रभु के नाम को बसा लेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे, ऐसा निश्चित है।
इसलिए अभी कहा था तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से हो जाए भव से पार। कभी न बिसरू राम को चाहे दुनिया बिसरी जाए, कभी न बिसरो राम को चाहे दुनिया बिसरी जाए। कभी न बिसरू राम को चाहे दुनिया बिसरी जाए। कभी न बिसरो राम को चाहे दुनिया बिसरी जाए। सब
बंधु प्रभु का नाम, जो नाम की कमाई करते हैं, अंत समय में पार ब्रह्म परमेश्वर उनकी नैया को पार लगाने के लिए स्वयं चले आते हैं। ये होती है भक्तों की विशेषता, जो अपना जीवन प्रभु के नाम में समर्पित कर देते हैं, चाहे जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सिमरन के द्वारा, भजन संकीर्तन के माध्यम से। यही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। मैं तो ये मानता हूँ, ये माता जी सरोज देवी जी बहुत पुण्य आत्मा थी, बहुत पुण्य आत्मा थी, जो उनकी इस घड़ी में श्रद्धांजलि सभा में आपको प्रेरणा मिल रही है कि प्रभु का चिंतन करना चाहिए, इसी से जीवन सफल और सार्थक होता है। तो हम उस दिवंगत आत्मा को शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। तो ये प्रस्तुति हमारी संस्था भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन केशवपुरम द्वारा प्रदान की गई है। तो हम इस परिवार को भगवान के चरणों में विनती करते हैं, इस परिवार में प्रभु की कृपा से शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, सुख बना रहे, इस मंगल कामना के साथ। संगीत आराधना कला केंद्र श्री सुंदरकांड संकीर्तन मंडल केशवपुरम दिल्ली। संगीतमय सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, माता की चौकी, जन्मदिन, शादी एवं श्रद्धांजलि सभा के लिए संपर्क करें। श्री हरिओम मुंजाल गुरुजी, संस्थापक एवं संगीताचार्य। 9810519248। श्रीमती श्रुति मुंजाल नारंग, संगीत अध्यापिका। 99905351 9999050044। श्री सुरेंद्र खन्ना, वरिष्ठ संरक्षक। 9711837217। कार्यक्रम की बुकिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।